कराची इफ्तिखार शलवानी और मलिक एसोसिएशंस के मुज़ाकरात कामयाब न हो सके। कमिश्नर कराची कहते हैं कि जो कीमतें इजाफा करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जबकि मुल्क होलसेलर एसोसिएशन ने अहकामात मानने से भी इनकार कर दिया। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कमिश्नर कराची का कहना था कि तमाम स्टेक होल्डर्स के मुतालबात सुने हैं। थर्ड पार्टी के जरिए दूध की पैदावारी लागत का तखमीना लगाया जाएगा। 17 जुलाई तक दूध की कीमतें बरकरार रखने का फैसला किया गया है। देखें जी, उसमें तारीख उसमें स्टेट बैंक से जब हमें रिपोर्ट आएगी उसके बाद हमारी मीटिंग बैठेगी और उसके बाद इसको हम रिकंसिडर करेंगे जो स्टेट बैंक बताएगी। और उससे पहले किसी को भी यकतरफा तौर पे कोई फैसला जो हुकूमत का एक ऑर्डर है उसके खिलाफ करेगा, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मिल्क होलसेलर्स ने इजलास के बाद हड़ताल की कॉल वापस ले ली। डेयरी फार्मर्स रहनुमा शाकिर गुज्जर का कहना था कि रेट वापस लेने के लिए प्रेशर दिया जा रहा है। रेट वापस नहीं लेंगे और होलसेलर्स ने हड़ताल की कॉल दी तो हिमायत करेंगे। 29 तारीख को स्टेट बैंक को लेटर लिखा गया मगर अभी तक जवाब नहीं आया। होलसेलर्स अपनी स्ट्राइक का ऐलान करेंगे, हम उनका भरपूर साथ देंगे बराबरी की बुनियाद पे। अगर कमिश्नर कराची को अपनी सलाहियतें दिखानी है तो वफाकी गवर्नमेंट में जाए ना, जैसे दूध की कीमतों को रोका, डॉलर की कीमतों को रोके, तो जाहिर सी बात है जो जादू की छड़ी कमिश्नर साहब के पास है वो वफाक में बैठ के लाएंगे। और इमरान खान साहब को राय है कि जी ऐसे कमिश्नर्स को अपनी वफाकी काबीना में ले लें ताकि पूरे मुल्क का भला हो। कमिश्नर कराची कहते हैं जो कीमतों में इजाफा करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जबकि मिल्क होलसेलर एसोसिएशन ने कमिश्नर कराची के अहकामात मानने से इनकार कर दिया। कैमरामैन उबैद राना के साथ जावेद